रिंकी और सुधा बचपन से पक्की सहेलियां थी, लेकिन सुधा की शादी के बाद से रिंकी के मन में एक ही कीड़ा कुल बुला रहा था, और वो कीड़ा था शादी का। अरे रिंकी देख, ये नई साड़ी ली, 3,000 की है, और ये बैग देख, असली लेदर का है। यार तू तो पहले ही इतनी फटीचर थी, अब कहाँ से आया इतना पैसा? बेटा शादी कर ले, फिर पता चलेगा। जब 24 घंटे जेब में पैसे खनकते हैं ना, तो सेंस अपने आप आ जाता है। अच्छा चलती है, टेलर के पास जाना है, नई ड्रेस का ऑर्डर देना है। सुधा के जाते ही रिंकी सीधे किचन में घुस गई, जहां माँ सब्जी काट रही थी। माँ। हाँ बोल। मेरी शादी करा दे। अरे अभी तो सुधा गई है, उसकी साड़ी देख कर आई है क्या? माँ साड़ी नहीं देखी, जिंदगी देखी है। मुझे भी वैसी जिंदगी चाहिए, खूब पैसे, खूब शॉपिंग, खूब मस्ती। अच्छा, और लड़का कैसा चाहिए? माँ लड़के में बस एक गुण होना चाहिए। कौन सा? खूब कमाता हो, बस बाकी सब माफ। अरे ये भी कोई बात हुई? घर देखना होता है, परिवार देखना होता है, संस्कार देखने होते हैं। अरे माँ वो सब बाद में होता रहेगा, पहले बता दे पैसे कितने हैं, फिर बाकी सब देखेंगे। माँ ने एक लंबी सांस ली और चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि रिंकी के कान में अभी सिर्फ पैसों की खनखनाहट सुनाई दे रही है, बाकी सब बेकार है। कुछ दिन बाद पड़ोस की काकी आई, और जैसे ही उन्होंने 1.5 लाख का नाम लिया, रिंकी के कान खड़े हो गए। भाभी एक रिश्ता है, लड़का IT में है, दिल्ली में नौकरी है, 1.5 लाख का पैकेज है। काकी कहाँ है लड़का, कब आ रहा है देखने, मैं तैयार हूँ। अरे रुक रुक, पहले पूरी बात तो सुन। लड़का माँ का बड़ा लाडला है, घर का सारा हिसाब किताब सासू जी खुद रखती हैं, बहू को बस किचन का बजट देती है। काकी किचन का बजट मतलब ये कि सब्जी, दाल, चावल, तेल, मसाला इसके पैसे मिलेंगे, बाकी शॉपिंग वॉपिंग वो सासू माँ देखती है। देख रिंकी, मैंने पहले ही कहा था घर परिवार देखना होता है। अरे माँ तू चुप रहना। काकी 1.5 लाख में से किचन का बजट कितना होगा? यही कोई 10-12 हजार। रिंकी मन ही मन हिसाब लगाने लगी। 10,000 में से 5,000 बचा लूंगी, सब्जी थोड़ी सस्ती लूंगी, दाल में पानी थोड़ा ज्यादा डालूंगी, तेल का हिसाब अपना रखूंगी, जुगाड़ हो जाएगा। काकी बुला लो लड़के वालों को, मुझे मंजूर है। अरे पहले देख तो ले। माँ 1.5 लाख देख लिया, लड़का बाद में देख लूंगी। और फिर वो दिन आया जब राहुल की माँ और राहुल घर आए। राहुल देखने में ठीक था, सीधा सादा शांत, और पूरी बातचीत में बस एक ही काम कर रहा था, अपनी माँ की तरफ देखना। बेटा रिंकी, खाना बनाना आता है? हाँ जी आता है। कौन कौन सी सब्जी बनाती हो? जी आलू गोभी पालक दाल सब बनाती हूँ। शाबाश। और बेटा एक बात बताऊं, हमारे घर में सब मिलकर रहते हैं, पैसों का हिसाब मैं खुद रखती हूँ, बहू को किचन संभालनी होती है, बाकी सब मैं देखती हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं जी बिल्कुल नहीं, घर तो सास ही संभालती है ना। रिंकी जी आपको सच में कोई दिक्कत नहीं है? रिंकी ने राहुल की तरफ देखा, फिर उसकी माँ की तरफ देखा, फिर मन में सोचा 1.5 लाख कमाने वाला घर है, किचन का बजट है, और मेरी अकल है, दाल में पानी मैं डालूंगी, पैसे अपनी जेब में जाएंगे, जुगाड़ हो जाएगा। नहीं राहुल जी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है मेरी। और बस रिंकी ने हाँ कर दी, और उस हाँ के साथ उसने एक ऐसी जंग में कदम रख दिया जो रसोई की 4 दीवारों के अंदर लड़ी जाने वाली थी, जहां हथियार होंगे सब्जी और दाल, और दाव पर होगा उसका शॉपिंग का सपना। शादी की धूमधाम खत्म हुई, फेरे हुए, विदाई हुई, और रिंकी 1.5 लाख वाले घर में दुल्हन बनकर आ गई। लेकिन घर में घुसते ही जो पहला काम हुआ वो था सास का स्वागत भाषण। रिंकी अपनी ड्रेस भी बदल नहीं पाई थी कि सास जी यानी कि सास सामने आकर खड़ी हो गई। बेटा बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। जी माँ जी। देख बेटा, ये घर मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, एक एक पैसा जोड़ा है। तू सोचती होगी कि राहुल 1.5 लाख कमाता है तो खूब उड़ाएंगे, लेकिन बेटा पैसा उड़ाने से नहीं बचाने से बड़ा होता है। जी माँ जी। जब मेरी शादी हुई थी ना, तब तेरे ससुर महीने के 3,000 लाते थे, 3,000 में मैंने घर चलाया, बच्चे पाले, और ऊपर से बचत भी की। कैसे की बताऊं? सब्जी मंडी से सबसे सस्ती सब्जी लाती थी, जो मुरझाई होती थी वो और भी सस्ती मिलती थी, वही लेती थी। दाल हमेशा पतली बनाती थी, तेल हमेशा कम डालती थी, चाय में चीनी आधी डालती थी। मेहमान आते थे तो बिस्किट भी आधा देती थी, और मेरे सपने, मेरी ख्वाहिशें, वो सब मैंने चुपचाप दफना दिए, क्योंकि घर पहले होता है बेटा, अपनी इच्छाएं बाद में। रिंकी के मन में एक हुक सी उठी, तू भी यही करेगी, किचन का बजट 10,000 रहेगा, उसी में सब करना है, फालतू खर्च नहीं होगा इस घर में, समझी?
जी माँ जी। शाबाश, अब जा कपड़े बदल ले और किचन देख, कल से तू ही खाना बनाएगी। सास के जाते ही रिंकी वहीं बेड पर बैठ गई। आंखों के सामने वो सारे सपने एक एक करके टूटते दिखे। वो शॉपिंग मॉल, वो लेदर बैग, वो 3,000 की साड़ी, वो टेलर वाली ड्रेस, सब धुंध में खो गए। और बदले में मिला क्या? मुरझाई सब्जी, पतली दाल और आधी चीनी वाली चाय। रिंकी ने एक लंबी सांस ली और बुदबुदाई, 10,000 में 10,000 का काम करूंगी और बाकी का जुगाड़ खुद करूंगी। सपने टूटे जरूर थे, लेकिन रिंकी के दिमाग की मशीन चलने लगी थी। 1 महीना बीत गया। रिंकी रोज सुबह उठती, किचन संभालती, सब्जी काटती, दाल चढ़ाती और शाम को आईने के सामने खड़ी होकर अपना मुरझाया चेहरा देखती रहती। एक दिन उसने हिम्मत करके राहुल से बात की। सुनो, पार्लर जाना है, थ्रेडिंग करवानी है, फेशियल भी बहुत दिन से नहीं हुआ, चेहरा ना एकदम बेजान लग रहा है। हाँ तो जाओ ना। पैसे चाहिए ना? अरे तो माँ से मांग लो, वही तो देखती है सब खर्चे, मुझे क्या पता पार्लर में कितना लगता है। रिंकी का दिल धक से हुआ, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाई और सीधे शकुंतला देवी के कमरे में गई। माँ जी, वो पार्लर जाना था, थ्रेडिंग और फेशियल करवानी है, थोड़े पैसे मिलते हैं। सास ने ऊपर से नीचे तक देखा। पार्लर? अरे बेटा, पार्लर में क्या रखा है, वो तो बस पैसे लूटने की दुकान है। थ्रेडिंग घर पर हो जाती है, बस एक धागा लो और खुद कर लो। और फेशियल के लिए बेसन लो, उसमें थोड़ा दूध मिलाओ, चुटकी भर हल्दी डालो, चेहरे पर लगाओ और बैठ जाओ 20 मिनट। अरे मैं तो पूरी जिंदगी यही करती रही हूँ, देख तेरा चेहरा कितना दमकता है। जी माँ जी। और हाँ, कच्चे आलू का रस भी ना लगाया कर, रात को दाग धब्बे सब गायब हो जाते हैं। पार्लर वाले यही सब तो करते हैं बेटा, बस नाम अंग्रेजी में रख देते हैं और 500 रुपया ले लेते हैं। जी माँ जी, ठीक है माँ जी। रिंकी वापस किचन में आ गई, चूल्हे पर दाल चढ़ाई, कड़छी चलाने लगी और मन ही मन सोचती रही, सुधा आज पार्लर में बैठी होगी और मैं यहाँ बेसन घोल रही हूँ। रिंकी का मन भारी था। उस दिन शाम को उसने सुधा को फोन लगाया। यार सुधा, मर गई मैं तो। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे क्या ठीक होगा, पार्लर के पैसे मांगे तो पति ने सास के पास भेज दिया, सास ने बेसन और आलू का नुस्खा थमा दिया। यार मेरे सपने तो किचन के धुएं में उड़ गए। सुधा हंसने लगी। अरे पगली रो मत, सुन मेरी बात। क्या बात यार, अब क्या होगा? अरे दिमाग लगा, किचन का बजट कितना मिलता है तुझे? 10,000। बस यही तेरी असली जागीर है, इसी को अपने हाथ में रख ले। पहले ये काम करके किचन का पूरा हिसाब तू खुद रख। सास को बोल कि माँ जी आप बेफिक्र रहो, किचन मैं संभालूंगी, सब्जी मैं लाऊंगी, राशन मैं लाऊंगी। हाँ तो क्या, जब बजट तेरे हाथ में होगा ना, तो थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से जुगाड़ हो जाएगा। सस्ती सब्जी लाई, 200 बचे, मंडी से राशन लाई, 300 बचे, महीने के अंत में देख कितना जोड़ लेती है। यार लेकिन खाने का क्या होगा? अरे खाना तो बनेगा ना, बस थोड़ा दिमाग लगाना होगा। मैं भी यही करती हूँ, मेरी पिछले महीने की साड़ी किचन के बजट से ही आई थी। सच में? बिल्कुल सच। अब पता करेगी कि नहीं? रिंकी के चेहरे पर पहली बार शादी के बाद एक असली मुस्कान आई। उसने कड़छी उठाई और मन में ठान लिया कि कल से किचन का मोर्चा उसका होगा और उस मोर्चे से ही उसके सपने निकलेंगे। अगली सुबह रिंकी ने नाश्ता बनाया, चाय बनाई और सास के सामने बड़े अदब से बैठ गई। माँ जी, एक बात कहनी थी, किचन का बजट अगर आप मुझे दे दें तो मैं पूरा हिसाब रखूंगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सास ने एक नजर रिंकी को देखा, फिर 10,000 रुपए निकाले और हाथ में रख दिए। ठीक है, लेकिन हिसाब पूरा होना चाहिए, एक पैसे का भी हेर फेर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल माँ जी, आप बेफिक्र रहो। और बस खेल शुरू हो गया। उसी दिन दोपहर को रिंकी ने दाल बनाई, दाल कढ़ाई में डाली, लेकिन मुट्ठी जरा हल्की रही और पानी जरा भारी हाथ से डला। दाल पतली तो थी, लेकिन इतनी पतली की कटोरी में दाल कम और लहरें ज्यादा थी। खाने के टेबल पर सास ने कटोरी उठाई, एक चम्मच मुंह में डाला और भौएं चढ़ गई। बेटा ये दाल है या दाल का अचार का पानी? दाल कहाँ है इसमें? माँ जी, आप ही ने बताया था ना कि आप हमेशा दाल पतली बनाती थी, तो मैंने सोचा आपको वैसी पसंद होगी, आपकी पुराने दिनों वाली दाल। सास का मुंह खुला रह गया, कुछ कहती भी तो क्या कहती, अपनी ही वीर गाथा उन्हीं के मुंह पर दे मारी थी रिंकी ने। हाँ, दाल वाला किस्सा तो दब गया, लेकिन रिंकी जानती थी असली खेल अभी बाकी है। अगला मोर्चा था सब्जी मंडी। अगली सुबह रिंकी थैला उठाकर निकली, लेकिन वो पार्लर वाली रिंकी नहीं थी, ये एक नई रिंकी थी। दिमाग में सुधा की बातें थी और जेब में सास के 10,000। मंडी में घुसते ही उसने पहले पूरा एक चक्कर लगाया, देखा कहाँ क्या भाव है, किसके पास क्या माल है।
फिर उस कोने में गई जहाँ थोड़ी मुरझाई, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सब्जियां थी, दिखने में कमजोर लेकिन स्वाद में दमदार और भाव में एकदम धड़ाम। भैया ये आलू कितने के हैं? 20 रुपए किलो दीदी। ये वाले टेढ़े मेढ़े? वो 12 के। अच्छा, तौल दो 3 किलो। फिर रिंकी ने जो सब्जी खरीदी उसमें हर चीज थोड़ी कम दाम की, थोड़ी देसी लेकिन ताजी। और जब घर आई तो हाथ में थैला था और मन में प्लान। उस दिन उसने मिक्स सब्जी बनाई, आलू, गोभी, मटर, थोड़ा अदरक, थोड़ा देसी घी का तड़का और मसाले तो ऐसे डाले कि पूरे घर में खुशबू फैल गई। सास किचन के बाहर से ही बोली, बेटा क्या बना रही है? महक तो बड़ी अच्छी आ रही है। बस माँ जी, घर की सब्जी है ना, देसी तड़का लगाया है। खाने की टेबल पर जब सब्जी आई तो राहुल ने पहला निवाला लिया और आंखें बंद कर ली। क्या बनाया, कमाल एकदम। सास ने एक और खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हाथ में स्वाद है बेटा तेरे, माँ ने अच्छा सिखाया है। आपका आशीर्वाद है माँ जी। और दाल वाला किस्सा वो तो जैसे हुआ ही नहीं था। सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी, आज की सब्जी में जान थी। रात को रिंकी ने हिसाब लगाया, 10,000 में से सब्जी में 300 बचे, राशन में 200 बचे, कुल 500 रुपए जेब में आए। और पहली बार उसे लगा कि किचन सिर्फ चूल्हा नहीं है, ये उसका एटीएम है। 2 दिन से घर में अलग ही हलचल थी। सास का चेहरा खिला हुआ था, बार बार फोन पर बात हो रही थी और रिंकी समझ नहीं पा रही थी कि माजरा क्या है। तीसरे दिन सुबह सास किचन में आई और आते ही उन्होंने जो फरमान सुनाया, रिंकी की आंखें फटी की फटी रह गई। बेटा कल मेरी बेटी पिंकी आ रही है, 3 साल बाद आ रही है, तो खाना जरा अच्छा बनाना। पूरी, छोले, पनीर की सब्जी, खीर, आलू की टिक्की, और हाँ बाजार से समोसे भी ले आना और मिठाई भी, जलेबी और बर्फी दोनों। रिंकी का दिमाग तेजी से हिसाब लगाने लगा। पनीर, खीर, पूरी, टिक्की और ऊपर से समोसे और मिठाई, 500 की बचत तो गई और साथ में जो बचाने का सपना था वो भी। माँ जी ये सब तो बन जाएगा, लेकिन एक बात पूछनी थी। हाँ बोल। समोसे और मिठाई के पैसे किचन के बजट से जाएंगे क्या? तो और कहाँ से जाएंगे, किचन का सामान है, किचन से ही जाएगा। माँ जी किचन का बजट मतलब होता है जो किचन में बनता है, जो बाहर से बना बनाया आता है वो किचन का हिस्सा कैसे हुआ? अरे बेटा खाने का सामान है, किचन में आएगा, किचन से ही कटेगा। हाँ जी ये बात तो ऐसी होगी कि फ्रिज बाहर से लाए तो बिजली का बिल भी किचन से काटो, समोसे बाहर का खाना है, मिठाई बाहर की है, इसका किचन बजट से क्या लेना देना? सास थोड़ा रुकी लेकिन हार मानने वाली कहाँ थी। देख बेटा ज्यादा ना हिसाब किताब मत कर, घर में मेहमान आते हैं सब मिलकर करते हैं। बिल्कुल माँ जी, मिलकर करते हैं तो समोसे और मिठाई के पैसे अलग से दे दो, किचन का खाना मैं बना दूंगी, एकदम शानदार बनाऊंगी, पनीर, खीर, पूरी, छोले सब होगा, लेकिन जो बाहर से आएगा उसके पैसे बाहर से ही आएंगे। अरे इसमें इतनी बहस क्यों कर रही है, पहले की बहुएं कभी हिसाब नहीं करती थी। माँ जी आप ही ने तो सिखाया था एक एक पैसे का हिसाब रखो, तो मैं वही कर रही हूँ, आपकी सीख झूठी थोड़ी ना जाने दूंगी। सास का मुंह खुला रह गया, अपनी ही बात अपने मुंह पर पड़ी थी। दूसरी बात। कुछ देर चुप्पी रही, फिर सास ने अलमारी खोली, 500 रुपए निकाले और रिंकी के हाथ में रख दिए। ले, लेकिन ज्यादा मत खरीदना। जी माँ जी बिल्कुल हिसाब से लाऊंगी। रिंकी किचन में वापस आई, 500 हाथ में थे और चेहरे पर वो मुस्कान थी जो पार्लर जाने से भी नहीं आती। अगले दिन पिंकी आई और उसके साथ आए उसके पति विकास। रिंकी सुबह से किचन में लगी थी, पूरी, छोले, पनीर, खीर, टिक्की सब कुछ बना दिया था। घर महक रहा था। सास का सीना गर्व से फूला हुआ था, बेटी को देखते ही लिपट गई। आ गई मेरी पिंकी, देख कितना शानदार खाना बना है, सब बहू ने बनाया है, हाथ में जादू है इसके। पिंकी ने किचन में झांका, रिंकी को देखा और मुस्कुराई। भाभी बड़ी मेहनत की है आपने। अरे ये तो कुछ नहीं है ननद जी, घर के लोग हो आप। खाना लगा, थालियां सजी। विकास ने पहला निवाला उठाया पनीर का, चबाया, फिर एक बार और चबाया, फिर धीरे से पानी पिया। भाभी जी पनीर वो जरा। जी कैसे लगा? नहीं वो थोड़ा अलग है, मतलब। पिंकी ने एक टुकड़ा मुंह में डाला और चेहरा बदल गया। माँ पनीर थोड़ा पुराना लग रहा है। सास ने झट से एक टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला और एक पल के लिए आंखें झुक गई। पनीर बासी था, कल का बचा हुआ। अरे नहीं ताजा है, बस मसाला थोड़ा ज्यादा पड़ गया होगा। विकास ने सलाद की तरफ हाथ बढ़ाया, खीरे का टुकड़ा उठाया और प्लेट में वापस रख दिया। खीरा पीला पड़ चुका था। माँ जी ये खीरा भी जरा। अरे बेटा देसी खीरा है, ऊपर से ऐसा दिखता है, अंदर से एकदम ताजा होता है। माँ बंद करो बासी ये सब, पनीर भी सलाद भी। कमरे में सन्नाटा छा गया।
सास का चेहरा लाल हो गया। रिंकी चुपचाप बैठी रही। विकास ने धीरे से पूछा, भाभी जी ये हुआ कैसे? विकास जी, किचन का बजट 10,000 है, उसी में से ताजा पनीर, ताजी सब्जी सब आता है। कभी कभी हिसाब थोड़ा टाइट हो जाता है, तो जो है उसी में काम चलाना पड़ता है। तो बेटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं और पैसे दे देती। माँ जी मांगे थे समोसे और मिठाई के लिए, याद है ना? तब आपने कहा था किचन के बजट से निकालो। पिंकी ने एक नजर माँ को देखा, फिर भाभी को, फिर धीरे से बोली, माँ ये सही नहीं है। सास कुछ नहीं बोली, बस थाली में नजरें गड़ा ली। विकास ने बात बदली, माहौल हल्का किया और खाना जैसे तैसे खत्म हुआ। लेकिन जो बेइज्जती हुई थी वो सास के चेहरे पर साफ दिख रही थी। रात को जब सब सो गए, राहुल और रिंकी कमरे में थे। राहुल काफी देर से चुप था। रिंकी, आज जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ। तुमने कितनी बार इशारा किया, पार्लर के पैसे मांगे, मैंने माँ के पास भेज दिया। कपड़ों की बात की, मैंने अनदेखा किया। और आज मेरी बहन के सामने, उसके पति के सामने। राहुल की आवाज रुक गई। माफ कर दो यार, सच में। तुम इस घर में आई, रोज किचन में खटती हो, बचत करती हो, अपने सपने दबाती हो और मैं देखता रहा। ये मेरी गलती थी। रिंकी की आंखें भर आई। कल से तुम्हारे पैसे अलग से आएंगे, सिर्फ तुम्हारे लिए। पार्लर के लिए, कपड़ों के लिए अपनी मर्जी से खर्च करो, और किचन का बजट भी बढ़ेगा। रिंकी ने एक लंबी सांस ली और पहली बार महीनों बाद राहुल के कंधे पर सिर रख दिया। और बासी पनीर? अब कभी नहीं। दोनों हंस पड़े।